Welcome to the House of Gale. Please subscribe this channel. रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है। शबीर अहमद, एमएससी मैथमेटिक्स। आज हम शुरू करेंगे 10th क्लास की बुक मैथमेटिक्स की, यूनिट नंबर 1 10th क्लास, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला हम चैप्टर वाइज जो है वो पूरी बुक को डिस्कस करेंगे और जो क्वेश्चन जो है वो इंशाअल्लाह ताला अहम होंगे वो करने की कोशिश करूँगा और बाकी उससे मिलते जुलते प्यारे बच्चों जो स्टूडेंट्स आप खुद करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि डेफिनेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी बेसिक डेफिनेशन जो है वो लिखेंगे और इसको समझेंगे। ठीक है, जब हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर चैप्टर जो है इसी पर पूरा चैप्टर जो है वो बेस करेगा। हमारे पास एन इक्वेशन, क्या डेफिनेशन है इसकी, एन इक्वेशन वो इक्वेशन, ठीक है, एन इक्वेशन विच कंटेन्स, एन इक्वेशन विच कंटेन, जो कंटेन करे, जिसमें पाया जाए, विच कंटेन्स द अननोन, द स्क्वायर ऑफ the unknown variable। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल क्वांटिटी, unknown variable quantity, but no higher power, यानी उसकी जो हायर पावर ना हो, यानी 2 से ज़्यादा ना, इज़ कॉल्ड, हम उसको क्या कहेंगे, इज़ कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कहेंगे, या उसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, या इसको कहेंगे इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कहता है इक्वेशन, वो इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल, यानी स्क्वायर उसकी पावर जो है वो 2 होगी, यानी उसकी पावर 2 होगी। स्क्वायर का मतलब 2। अननोन वेरिएबल का मतलब क्या है, एक्स हो सकता है। ठीक है, अननोन वेरिएबल में आप ले सकते हैं एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है। इन तीनों वेरिएबल्स में से कोई एक ले लें तो एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, वाई में होगी या जेड में होगी क्वांटिटी। बट कहता है नो हायर पावर, यानी वो एक्स स्क्वायर होगा, यानी एक्स स्क्वायर से ज़्यादा पावर नहीं होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। यानी इसको हम कैसे लिखेंगे, सेकंड डिग्री इक्वेशंस, हम मसलन इसकी जनरल फॉर्म लिखेंगे सेकंड डिग्री इक्वेशन। फर्ज करो मैं आपको लिख के बताता हूँ कि सेकंड डिग्री इक्वेशंस जो है वो क्या चीज़ है, किस तरह ये हम इसको डिफाइन करेंगे। कहता है सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्स क्या होगी, दिस इंप्लाइज दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ए नॉट इक्वल टू 0। ये जो ए नॉट इक्वल टू 0 है ये मस्ट आपने लिखना है। अगर आप ए नॉट इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, बल्कि लीनियर इक्वेशन बन जाएगी अगर ये 0 हो गया, क्योंकि मस्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए x की पावर 2 होना। ठीक है, तो ये जो पावर 2 है इसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री। इसको हम डिग्री भी कह देते हैं, यानी इसकी 2 डिग्री है। ठीक है, इसकी पावर 2 है तो इसकी डिग्री 2 होगी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो वेयर, यहाँ आप ए बी सी को भी डिफाइन कर सकते हैं। ए बी सी क्या है, ए बी सी जो है आर रियल नंबर्स। क्या है ये, आर रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स होंगे। ए बी सी आपके पास क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे।
आप इसको जनरल फॉर्म भी कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, इसकी जनरल फॉर्म, इसकी नाम है जनरल फॉर्म भी कह सकते हैं, या इसको आप क्या कह सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं आप देखें, इसको आप जनरल फॉर्म भी कह सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। सबसे पहले जब आपने क्वेश्चन हल करने हैं तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, सबसे पहले आपके पास ax² होगा, फिर आपके पास bx होगा, x की वैल्यू होंगी, फिर आपके पास कांस्टेंट होगा, यानी कांस्टेंट वो होता है जिसके साथ वेरिएबल ना लगा हो आपके मैट्रिक के लेवल तक, और इज इक्वल टू 0 हो, और a नॉट इक्वल टू 0 हो, तो हम इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारे पास है। फिर आप डिफाइन करें इसकी डेफिनेशन, एन इक्वेशन, उसको इक्वेशन कहेंगे विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल, जो कहता है कंटेन करे, जिसके ऊपर पाया जाए, जिसके ऊपर हो क्या, स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल, यानी जो भी वेरिएबल आप लो उसका स्क्वायर होना चाहिए। x हो तो x स्क्वायर होगा, y हो तो y स्क्वायर होगा, z हो तो z स्क्वायर होगा। ठीक है, क्वांटिटी तो z को आपने z पढ़ना है, z नहीं पढ़ना, बट नो हायर पावर इज, लेकिन इसके अलावा हायर पावर ना हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं या इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कहते हैं। हम इसकी जनरल फॉर्म जो लिखेंगे, जो मैथमेटिकली हम लिखेंगे, तो वो आएगी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ठीक है, अगर हम इसको अगर a0 ले लेते हैं, अगर फर्ज करें आप a0 ले लेते हैं, तो क्या सूरत हाल होगी, तो वो हो जाएगा a0 रखेंगे तो x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी तो इसलिए a का नॉट इक्वल टू होना मस्ट है। ठीक है, तो ये बच्चे स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर, इक्वेशन विच कंटेन्स, जिसमें पाया जाए द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल। अननोन वेरिएबल मीन जिसको आपने फाइंड करना हो, जिसका आपको पता ना हो, बट नो हायर पावर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आगे हम थोड़ा सा और इसका एक डेफिनेशन है तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं। ये हमें अगर a 0 हो गया तो लीनियर इक्वेशन होगी। ये आपने बच्चों याद रखना है स्टूडेंट्स कि अगर a 0 हो गया तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसमें x की पावर जो है वो 1 हो। याद रखें एक छोटी सी बात और, कि जितनी पावर होगी उस इक्वेशन की उतने इसके आंसर आएंगे। ठीक है, याद रखना आपने कि जितनी पावर होगी उतने आंसर आएंगे। अगर पावर 2 है तो इसके 2 आंसर आएंगे, अगर पावर 3 है तो 3 आंसर आएंगे, अगर पावर 4 है तो 4 आंसर आएंगे, अगर पावर 1 है तो 1 आंसर आएगा। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन के लिए। हम थोड़ी सी इसके और एक डेफिनेशन है उसको भी डिस्कस करते हैं, ताकि आपको ये जो डेफिनेशंस हैं ये इजीली क्लियर हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटी सी डेफिनेशन है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चन के नुक्ता नज़र से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि आपको नाम से ज़ाहिर है, प्योर का मतलब खालस, जिसमें सिर्फ क्वाड्रेटिक ही हो, पावर 2 हो, उसको हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, मसलन जो हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और a नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर मैं b जो है वो 0 ले लूँ तो दिस इंप्लाइज दैट ax² प्लस 0 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें जो x के साथ है b वो 0 हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया ax² प्लस c इज इक्वल टू 0, और ये हमारे पास a नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ ax² प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें x जो है वो लीनियर वैल्यू नहीं है। अगर ये सूरत हाल हो तो हम इसको क्या कहते हैं, इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ प्योर क्वाड्रेटिक
प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको हम प्योर क्वाड्रेशन जो है इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो याद रखें। तो इसकी आप एग्जांपल भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर 3x² + 7 = 0। तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें a जो है वो 3 है और c जो है वो 7 है। तो ये आज हमने डेफिनेशन जो है वो स्टार्ट किया चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूनिट नंबर 1 10th क्लास, जिसमें हमने सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है आपको मैंने बताया, जैसे कि ax² + bx + c = 0 और a ≠ 0। एक बात ये, और अगर हमने दूसरी बात पढ़ी कि अगर a 0 हो जाए तो bx + c = 0। तो अगर a 0 हो जाए तो ये हमारे पास इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। तो इसको हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन। इसी तरह हमने पढ़ा कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b 0 हो जाएगा। जब b 0 हो जाए तो ax + c = 0, तो a ≠ 0। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों आपको समझ आ गई होगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। और आपको जैसा कि मैंने बताया कि अगर पावर 2 है तो इसके 2 आंसर आएंगे, ठीक है। आप जब इसे सॉल्व करोगे तो 2 आंसर आएंगे। अगर पावर 1 है वेरिएबल की तो 1 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये याद रखें। जो हमने स्टार्ट किया चैप्टर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, भी आपको पता चल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप आगे चल के बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे उसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आएगी, लेकिन यहाँ जो है वो मैट्रिक में इससे स्टार्ट हमारा होता है। अब हम सोल्यूशन जो है वो इसका देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सोल्यूशन जो है वो किस तरह हम फाइंड करते हैं। ये तो थी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, लीनियर फॉर्म और ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसका सोल्यूशन की तरफ चलते हैं कि हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे तरीक़ों से करते हैं, या कितने तरीक़ों से हम इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला हम देखते हैं सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारा आर्टिकल है 1.2 सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम जो है वो किस तरह जो है वो सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फाइंड करते हैं। यानी हम सोल्यूशन करना, इसका हल करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने तरीक़ों से हम हल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके सिलेबस में इसके 3 तरीके हैं। जो स्टार्ट में है सबसे पहले है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन जो है वो फैक्टर करके, ठीक है। नंबर 2 पे है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर से। और नंबर 3 पे है बाय फार्मूला मेथड, बाय फार्मूला। यानी 3 तरीक़ों से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया करना है। फैक्टराइजेशन से आपने फैक्टर बना के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर्स फाइंड किया करना है। स्क्वायर कंप्लीट करके आपने फाइंड कर सकते हैं कि वो स्क्वायर जो है वो इनकम्प्लीट होगा, तो हम फाइंड करेंगे। फार्मूला आप जो है वो आगे हम चल कर फार्मूला भी फाइंड करेंगे और उससे जो है वो हम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हम पहला मेथड जो है इंशाअल्लाह ताला पढ़ते हैं वो है जी फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन जो है वो हम स्टार्ट करने लगेंगे। फैक्टराइजेशन जो है वो क्या चीज़ है। तो मैं फैक्टराइजेशन से एक क्वेश्चन करूँगा और आपने तहम्मुल के साथ जो है इंशाअल्लाह ताला ज़रा तवज्जो के साथ जो है वो समझना है। इंशाअल्लाह ताला आप इस फैक्टराइजेशन से सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। मसलन एग्जाम्पल जो है वो मैं एक सॉल्व करता हूँ। 3x², ये हमारे पास है एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल नंबर 1 है। आम तौर पर बच्चे जो है वो एग्जाम्पल छोड़ देते हैं और जब वो क्वेश्चन पेपर में आता है तो बच्चे परेशान होते हैं कि ये तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, तो आपको चाहिए कि हर चीज़ को जो है वो बुक के अंदर जो दी हुई है उसको लाजमी स्टडी करें। एग्जाम्पल को ख़ास तौर पर जो है वो एक अच्छे अंदाज से सॉल्व करें ताकि आपको परेशानी ना हो। तो ये हमारे पास है 3x² और -6x = हमारे पास है x + 20, ठीक है। सबसे पहले जरा आप देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इज इट स्टैंडर्ड फॉर्म? देखें आपने स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है ये। क्यों? आपने सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म अपने जेहन में लानी है x² + bx + c = 0 और a ≠ 0। आप चेक करें
कि एक्स स्क्वायर है, फिर बी एक्स है, फिर सी है, फिर ज़ीरो है, नहीं है ऐसा। सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, आप सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो एक्स स्क्वायर है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 6x, ये इधर ले आए, माइनस एक्स माइनस 20 और इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखें जी, अब हमारे पास है कि हम सारी रकम को इधर ले आए, इधर लेके आए तो हमारे पास माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके फैक्टराइजेशन करने हैं। हम कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे, हम इन दोनों कांस्टेंट को आपस में ज़रब देंगे तो ये 60 आ जाएगा। 60 जो है हम इसको हल करेंगे, यहाँ 2 पे चला जाएगा 30 और फिर आ जाएगा 2 पे जाएगा 15 और फिर 3 पे जाएगा 5 और फिर 5 पे जाएगा 1 और 1 इधर आ जाएगा। ठीक है, और अब आप देखें इनसे ही फैक्टर बनने हैं। आपने फैक्टर ऐसे बनाने हैं कि अगर हम इनको ज़रब दें तो 60 हो, ठीक है, और अगर हम इनको प्लस माइनस करें तो 7 आए। ये अपने जेहन में रखना है। आपने देख लो, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 60 आए, अगर हम प्लस माइनस करें तो 7 आए। तो देखते हैं इनमें से ही होगा। हम 4 15 आ जाएगा, 60 हो गया, 15 4 जार, लेकिन ये जो है वो 7 नहीं बनता। अगर हम इन दोनों को आपस में ज़रब दें 6 और ये 10, फिर भी नहीं बनता हमारे पास, तो इनको हम मिलाएंगे तो हम कोशिश करते हैं कि 7 भी बन जाए और 60 भी बन जाए। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 3 12, 12 से आ जाएगा, 12 में से 5 में बिल्कुल सही। तो ये आ जाएगा 12 को 5 से ज़रब देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 60 आ जाएगा, और 12 में से 5 निकालेंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। आप देखें, जब आपने ये माइनस लेके आना है तो बड़ी रकम के साथ आपने माइनस लगाना है, हमेशा याद रखें, और दूसरे के साथ प्लस। देखें, अब -12 में से, जब -12 में से प्लस 5 माइनस करेंगे तो -7 आ जाएगा। -12 को जब आप मल्टीप्लाइड करोगे 5 से तो -60 आ जाएगा। आपका दोनों रिक्वायरमेंट पूरे हुए। अब इन दोनों में से आप कॉमन निकालेंगे, 3x आ जाएगा, x माइनस 4, और यहाँ से 5 कॉमन निकल आएगा तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। याद रखें, जब आप फैक्टर इसमें से निकालेंगे तो ये बराबर आने चाहिए दोनों। अब इन दोनों में क्या कॉमन होगा, x माइनस 4, तो x माइनस 4 कॉमन निकालें, इधर से बच जाएगा 3x, इधर बच जाएगा 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो, दोनों को अगर मल्टीप्लाइड करें तो जवाब आंसर जो है वो 0 आ रहा है। इसकी पॉसिबिलिटी क्या, बहुत अहम नुक्ता आपको बताने लगा हूँ, AB इज इक्वल टू 0। जब ये सूरत हाल हो और आंसर 0 है तो इसकी 3 वे हो सकते हैं, 3 जो है वो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। नंबर वन पॉसिबिलिटी, अगर A 0 हो, B 0 ना हो, जवाब फिर भी 0 आएगा, याद रखना। और नंबर 2 पे अगर A 0 नहीं है और B 0 है, जवाब फिर भी 0 आएगा। नंबर 3 पे है A 0 हो, B भी 0 हो। इस कैटेगरी से हमने इन फैक्टराइजेशन के सवाल को सॉल्व करना है। तो हम रखेंगे A B और दोनों को 0 रखेंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x निकालेंगे तो ये उधर चला जाएगा, x इज इक्वल टू 4, ये आंसर आ जाएगा। इसको उधर लेके जाएंगे 3x, तो ये -5 हो जाएगा। देखें, जब प्लस है तो उधर जाके माइनस। अब हमें x फाइंड करना है तो ये 3 मल्टीप्लाइड हो रहा है, उधर जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो x हमारे पास -5/3। तो आपने देखा कि हमारे पास जो है, जब फैक्टराइजेशन हमने इसकी की तो x एक 4 आ गया और x आ गया -5/3। तो ये हमारा आज का जो पहला मेथड था वो है जो है वो फैक्टराइजेशन। तो अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर, हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।